गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। कैसे हैं आप सब। अब जो हमने चैप्टर पढ़ा था आपका कवितावली के उत्तरकांड से, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित, जिसमें पहले भाग में हमने पढ़ा, उसमें जो तुलसीदास जी ने है वो यथार्थ समाज का उसमें वर्णन किया है, उसकी वास्तविकता बताई है। और दूसरा जो था लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप, दूसरे भाग में हमने वो पढ़ा। अब जो है उसके बाद लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप, उसी का आगे का भाग जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें। तो इसका जो छंद है कुछ इस प्रकार है। प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भय, बानर निकर आई गयो हनुमान जिमी, करुणा मह वीर रस। शब्दार्थ, विकल मतलब व्याकुल, निकर मतलब समूह, जिमी मतलब जैसे, मह मतलब में। इस प्रसंग में जो है तुलसीदास जी ने हनुमान के लंका आगमन पर श्री राम की सेना में उत्पन्न उल्लास का वर्णन किया है कि जिस समय लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने का कार्य हनुमान जी को सौंपा गया था और वो संजीवनी बूटी लेने गए। तो उन्हीं का जो है यहाँ पर इंतजार हो रहा है, प्रतीक्षा की जा रही है और उनके आने में विलंब को लेकर उनके मन में क्या विचार है और वहां सेना में किस तरह का माहौल है, इसका वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान के आने में विलंब होता देख श्री राम विलाप करने लगते हैं, यानी कि श्री राम हनुमान के आने में विलंब होता देखकर दुखी होते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। इन्हें देखकर वानरों का समूह भी व्याकुल हो उठता है और उनके साथ साथ जो वानरों का पूरा समूह है वो भी व्याकुल हो जाता है। इतने में ही हनुमान का लंका में आगमन होता है और जैसे ही देखते हैं कि हनुमान जो है लंका में प्रवेश कर चुके हैं तो सभी वानरों में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। इसका दूसरा दोहा है। हर्षी राम भेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ भय प्रभु परम सुजाना, तुरत बैद कब तब की नहीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरि छाई। हृदय लाए प्रभु भेटऊ भ्राता, हर्ष सकल भालू कपि ब्राता, कपि बुनी बैद तहा पहुंचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। यह वृतांत दसानन सुनेहु, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेहु, व्याकुल कुंभ करण पहि आवा, विविध जतन करी तरी जगावा। इस दोहे में उस समय का वर्णन है जब हनुमान जी लंका में संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, पर्वत लेकर आते हैं और लक्ष्मण को उपचार करके ठीक किया जाता है और वहां कैसा वातावरण होता है उस समय का यहाँ वर्णन है। शब्दार्थ, हर्षी मतलब हर्षित होना, प्रसन्न होना, वैद मतलब वैद्य, जतन मतलब यत्न, प्रयत्न, जगावा जगाया, कपि वानर, बाला योद्धा, विषाद दुख, धुनेऊ ठोका, पही पर, आवा आए, जतन उपाय। जतन यहां भी लिख दिया मैंने, यहां भी लिख दिया, कोई बात नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही हनुमान औषधि युक्त पर्वत लेकर लंका पहुंचते हैं तो श्री राम सहित सभी प्रसन्न हो जाते हैं। यानी कि जब लंका में उनका प्रवेश होता है पर्वत लेकर के तो सभी अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राम जी जो है हर्षित होकर हनुमान जी को गले लगाते हैं। अपने अत्यंत चतुर साथी को पाकर श्री राम अपने आप को कृतज्ञ महसूस करते हैं। वे अपने आप को धन्य समझते हैं कि उनके पास इतना समझदार साथी है जो विपत्ति के समय उनके इतने काम आता है। तभी सुषेण वैद्य ने तुरंत उपाय किया और लक्ष्मण हर्षित होकर उठ बैठे और उसी समय जो है वैद्य सुषेण ने जड़ी बूटियों से तुरंत उपाय प्रारंभ किया और लक्ष्मण को ठीक कर दिया और लक्ष्मण प्रसन्न होकर उठकर बैठ जाते हैं। श्री राम ने लक्ष्मण को अपने गले से लगाया और प्रसन्न हुई। भालू और वानरों का समूह भी जो है बहुत हर्षित हुआ।
देखो, हर्षे सकल भालू कपिभ्राता, यानी कि भालू और बंदरों का जो समूह था वो भी बहुत प्रसन्न हुआ। हनुमान जी ने वैद्य सुषेण को सुरक्षित वहां पहुंचा दिया जहां से वो उन्हें लेकर आए थे। जिस प्रकार, यानी कि जहां से वो वैद्य सुषेण को लेकर आए थे वैसे ही उन्हें सुरक्षित उनके स्थान पर वापस पहुंचा दिया गया। तब यह वृत्तांत लंकापति रावण ने सुना तो वह अपना सिर धुनता हुआ व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और उसे विभिन्न उपाय करके जगाया। यानी कि अब रावण ने जब यह समाचार सुना कि लक्ष्मण जो है ठीक हो गए हैं तो वह अपना सिर धुनता हुआ, यानी कि एकदम परेशान होता हुआ, खींचता हुआ जो है कुंभकर्ण के पास गया और उसे विभिन्न उपाय करके उसने उसे जगाया। तीसरा छंद है इसका, जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु कालू देह धरि बैसा, कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई, कथा कही सब तेरी कहीं सब ते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरि आनी, तात कपिनह सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे, दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। सुखाई मतलब सूखना, सुर रिपु, सुर मतलब देवता का, रिपु मतलब शत्रु, देव शत्रु, समर मतलब रणभूमि, अपर मतलब दूसरे, मानहु मानो, बुझा पूछा, दुर्मुख यानी कि कड़वी जुबान वाला, महोदर बड़े पेट वाला, रणधीर युद्ध में जो वीर हो। इस समय रावण जब कुंभकर्ण को उठाने के लिए आता है तो वो सारी आपबीती अपनी सुनाता है, वही वर्णन जो है इस दोहे में किया गया है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रावण के प्रयास से कुंभकर्ण उठ बैठा, यानी विभिन्न प्रयास करके रावण ने जो है कुंभकर्ण को जगाया। विशालकाय एवं भयावह शक्ल वाला कुंभकर्ण ऐसा लग रहा था मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो, यानी कुंभकर्ण का जो एक शरीर था वो कैसा लग रहा था कि मानो काल, यानी कि मृत्यु ही स्वयं, यमराज ही स्वयं यहाँ पर शरीर धारण, मृत्यु जो है काल यहाँ पर शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने भाई रावण से उसे जगाने का प्रयोजन पूछा, तो कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से उसे जगाने का प्रयोजन यानी कि कारण पूछा। और कुंभकर्ण के पूछने कि तुम्हारे मुख इस तरह क्यों सूख रहे हैं, कि एक तो उसे जगाने का प्रयोजन पूछा और पूछा कि तुम्हारे मुख जो है इस तरह से क्यों सूख रहे हैं। कुंभकर्ण के पूछने पर उस अभिमानी रावण ने सीता हरण से लेकर अब तक की सारी कथा उसे सुनाई और कहा कि राम ने हमारी सेना के बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं को मार डाला है। कहा कि देव शत्रु, दुर्मुख, मनुष्य भक्षक, अतिकाय, अकंपन, महोदर यानी कि बड़े पेट वाला आदि सभी जो है रणभूमि में मारे जा चुके हैं। अब जो है तुम्हें ही युद्ध संभालना है और वानर सेना सहित राम पर विजय प्राप्त करनी है। चौथा और इसका अंतिम दोहा है पुस्तक में, सुनी 10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। बिलखान मतलब बिलक कर बोला, जगदम्बा मतलब जग जननी, सठ मतलब दुष्ट। इस दोहे में जो है तुलसीदास जी ने कुंभकर्ण के मानवोचित यानी कि मानव के द्वारा उचित व्यवहार का जो है, कुंभकर्ण का जो मानवोचित यानी मानव जो उसके अंदर एक मानव हृदय है उसका जो है उन्होंने इसमें वर्णन किया है कि रावण से सारा वृत्तांत सुनने के बाद जो है कुंभकर्ण भी दुखी हो गया और बिलख कर बोला अपने भाई से, कहने लगे कि हे मूर्ख, तूने जगजननी सीता को हर लिया, यानी कि तूने सीता का हरण करके जो है मूर्खता की है। अब तुम अपने कल्याण की अपेक्षा करते हो, तुमने ऐसा अनैतिक कार्य करके अब तुमने अपने कल्याण की अपेक्षा की है। कवि के कहने का आशय यह है कि रावण के घोर अनैतिक कार्य पर राक्षस वृत्ति का कुंभकर्ण भी द्रवित होकर नैतिक आचरण करने लगा। यानी कि कवि कहना चाह रहे हैं कि जो कुंभकर्ण अनैतिक यानी कि राक्षस प्रवृत्ति का है, लेकिन वह अपने भाई के किए गए अनैतिक कार्य से
द्रवित होकर नैतिक आचरण कर रहा है। तो हमने जो ये है तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से, जिसमें हमने राम लक्ष्मण मूर्छा विलाप जो है, लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप जो हमने पढ़ा है, वो इसमें लक्ष्मण के मूर्छित यानी कि सीता हरण के बाद जो रावण और राम का जो युद्ध है, उसमें जो लक्ष्मण के मूर्छित होने तथा उसमें जो युद्ध के जो जितने भी प्रसंग आए हैं, उन प्रसंगों का हमने इसमें पाठ जो है हमने पढ़ा है, दोहे हमने पढ़े हैं। धन्यवाद।